कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक, शेर एक बार फिर अट्रैक्शन है इंडिया में, इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, आप अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं, उसके ऊपर क्लेम करें। उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आप देखते होंगे किस तरह से कश्मीर के बारे में आए दिन झूठा प्रोपेगेंडा करने की लाखों कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। जिस तरह का कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और कश्मीर आए दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और कश्मीर के हालात धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह हालात सुधरे हैं दोस्तों, उसके बाद अब पाकिस्तानियों के पास कोई भी जवाब नहीं है। उधर आपने देखा होगा पीओके में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते हैं और जिस तरह पाकिस्तान खुद कर्ज में डूब चुका है और अब पाकिस्तानियों के खुद के पास भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो पीओके के लोगों को वह क्या देंगे। ऐसे हालात में दोस्तों पीओके के लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह किसी भी तरह भारत का हिस्सा बने और पाकिस्तानियों से जान छूटे। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह के दोस्तों कश्मीरी आए दिन मोदी जी की तारीफ करते हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह इस पर पाकिस्तानी लोग क्या बोल रहे हैं। हम आपको दोस्तों इसमें पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैंने आपको वीडियो दिखाया, हजारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं, बस बातों में ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे। तो और क्या, ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाएं तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद आवाम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी एनजीओ पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही गीत गाएंगे। सर कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वो तरक्की कर रहे हैं सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका है। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया, ये नाम बस कश्मीर का बस नाम ही लेते हैं, आगे जाके कोई हौसला देने वाला या उनकी कोई बैक पे हमारा मकसद सिर्फ नाम लेना है, नाम लेना है। जस्ट काम उधर हो गया, काम उधर हो गया। वो अब काम करके दिखाएंगे ना, अनकरीब वो पूरा ही कब्जा कर लेंगे जो थोड़ा बहुत भी रह गया है। सर पूरा कंट्रोल्ड है और तरक्की पे तरक्की हो रही है। कश्मीरियों ने हाथों में तिरंगे पकड़े हैं, मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया। तो बस ऐसे ही है ना कि वो तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए।
इस कोई काबिल नहीं तो है भी इस नहीं। 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था? उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाए ये बाद में बात करें, पहले इस तरफ आते हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हुकूक दिए हैं। सही बात है, राइट्स कौन से बुनियादी हुकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात है, उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है। अगर उसने हक नहीं दिया तो रायशुमारी का नहीं दिया, बाकी सारे हक उसने दिए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, क्या यहाँ पे रायशुमारी का हक है? दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे सारे मोहरे, सारी गेम सेट करने के बाद इलेक्शन कराया जाता है। उसके अंदर जो रायशुमारी का हक होता है वो आपके सामने ही है। वोटिंग कहते हैं ना रायशुमारी को, वोट ठीक है, देना ना। वोट यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। किसको दिए हैं? जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। वकील साहब, वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आज़ाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आज़ाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें। उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखें और पाकिस्तान का देख लें। बहुत बढ़िया। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के गिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, ये कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं उसके ऊपर क्लेम करें। उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे। वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक है, शेर एक बारी फेर। ठीक है, मसला यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इंडिया, इसको तस्लीम करें। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सही बात है। वो ये फ़र्क पैदा करें कि लोग अपने आप को सिक्योर फील करें और फिर कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये उनको बेसिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, मुझे माजरत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम ने वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी जबरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब-खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है। अब पाकिस्तान के अंदर आइन देखें, पाकिस्तान का रूल एंड रेगुलेशन देखें, पाकिस्तान को कोई एक इदारा बता दें कि जिसकी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हो,
जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम इत्माद करती हो। कोई नहीं है, ठीक, कोई नहीं है। फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे? फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे? क्यों अपनी जदोजहद करेंगे? वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो तकरीबन CD 70 1.5 लाख की मिल रही है, कश्मीर के अंदर वही जो है 42,000 की मिल रही है। तो वो 42,000 अच्छा है कि 1.5 लाख अच्छा है? यहाँ पे जो है वो गंदम का रेट, आटे 1 किलो का रेट आप देख लें कितना है, कश्मीर के अंदर देख लें कितना आप। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जब पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट चोरी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए बाहर बैठे हुए हैं, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसी तरह जो कश्मीर की मोस्टली आबादी है वो बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? न्यूयॉर्क में, लंदन में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, फिर वो कहते हैं आप जहाँ पे हैं बिल्कुल ठीक है। सर कश्मीर में तो ये भी नारे लगे हैं, कारगिल करदू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसमें कमज़ोरी किस बात की है? क्यों कोई ऐसी बात करता है? आपने देखा था बंगाल के अंदर नारा क्या लगा था, शेख मुजीबुर रहमान क्या बातें करता था? क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो रही? हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने अपनी खबरों की हेडलाइंस चेंज नहीं की। पिछले 40-45 साल से वही चलती आ रही हैं, वही खबरें। ठीक है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, सियासी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो कौन? अब इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया कि सबको शऊर दे दिया। अब लोग क्रिटिकली तरीके से देखते हैं कि ये बात कर रहे हैं, इसको उल्ट गया है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सेमिनार, तो देखा होगा दोस्तों, यह पाकिस्तानियों को हमेशा झूठ का धंधा रहा है और भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को आज भी लूट रही है और पहले भी लूटती आई है। अब भी दोस्तों पाकिस्तान पहले $3 बिलियन IMF से लिए थे, अब 6 बिलियन की बातें हो रही है। उसमें से अब जो PTI के जितने भी वर्कर है वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना भी अब कर्ज लेगा उसमें पाकिस्तानी किसी भी तरह से वह कर्ज वापस नहीं करेंगे। इस तरह की मांग IMF के सामने भी वह भी रखेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की वैसे भी मुसीबतें बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह चुनाव में धांधली की थी उसके बाद बची कुछ इज्जत भी पाकिस्तानी आर्मी ने गुवा दी और इमरान खान के वर्कर अब आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जितने भी पख्तून ऑफिसर थे उनको भी दोस्तों पाकिस्तान में अब 250 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी से ऑफिसरों को निकाला गया है। उसको लेकर भी मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आप डिजिटल रेजिमेंट्स पर जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो, और खासकर इजराइल को भी पाकिस्तानियों ने यूक्रेन की तरह हथियार बेच डाले हैं, उस सब पर उस वीडियो में चर्चा की गई है। आप डिजिटल रेजिमेंट्स पर थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।